सिर्फ अनुभव ही सिद्ध करता है। अनुभव स्वयं सिद्ध है। अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है, वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता है। लेकिन धीर पुरुष तत्व को निश्चयपूर्वक जानकर सर्वदा शांत मन वाला है। न शांति लभते मूढ़ो यथा समितुमिच्छति। शांति की इच्छा से शांति नहीं मिलती, क्योंकि इच्छा मात्र अशांति का कारण है। तो शांति की इच्छा तो हो ही नहीं सकती, ये तो विरोधाभासी इच्छा हो गई। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं शांत होना है। मैं उनसे कहता हूं जब तक कुछ होना है शांत ना हो सकोगे। होने में ही तो अशांति है। जब कुछ होना है तो कैसे शांत होगे? खिंचाव रहेगा, कुछ होना है, कल कुछ होना है, परसों कुछ होना है, शांति लानी है। अब तुम शांति के नाम पर अशांत होगे, तुम बड़े अद्भुत हो। अभी धन के नाम पर अशांत थे, बाजार के नाम पर अशांत थे, किसी तरह उससे छुटकारा मिटा, अब तुम शांति के नाम पर अशांत होगे। लेकिन दौर जारी, अब शांति पानी। पहले धन पाना था, पद पाना था, अब शांति पानी। तुम महत्वाकांक्षा से कभी छूटोगे या नहीं? शांत होने का अर्थ है कुछ नहीं पाना। शांत हो गए, जहां पाना गया वहां शांति आई। इस दरवाजे से पाना गया, उस दरवाजे से शांति आई। दोनों साथ साथ कभी नहीं होते। इस सूत्र पर ध्यान रखना, इस पर खूब ध्यान करना, मनन करना। न शांति लभते मूढ़ो यथा समितुमिच्छति। मूढ़ व्यक्ति कभी शांत नहीं हो पाते, क्योंकि वो शांति की कामना करते। धीरस्त्वम विनिश्चित सर्वदा शांत मानसा। और जो ज्ञानी है, धीर है, वे तत्व को निश्चयपूर्वक जानकर सर्वदा शांत मन वाले हो जाते। इस बात को जान लिया कि मांगने में अशांति है, इस बात को जान लिया दौड़ने में अशांति है, इस बात को जान लिया होने में अशांति है, फिर अब क्या बचा करने को? इसके जानने में ही दौड़ गिर गई। इस बोध की प्रगाढ़ता में ही होना भस्मीभूत हो गया। अब तुम जो हो परम तृप्त, शुद्ध बुद्ध पूर्ण प्रिय, बैठे, चलते, उठते, बैठते, प्रति क्षण, प्रति पल तुम जो हो परम तृप्त। ऐसा घट सकता है मात्र बोध से। सुनना इस महाघोषणा को। ऐसा घटने के लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा घटा ही हुआ है। ऐसा तुम्हारे भीतर का स्वभाव है। धन्यो विज्ञान मात्रेण। धन्य भागी बनो। इसी क्षण चाहो, एक पल भी गमाना आवश्यक नहीं। अगर तुम पतंजलि को समझो तो जन्मों जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अभ्यास बड़ा है, अष्टांगिक योग, फिर एक एक अंग के बड़े भेद हैं। यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि में भी सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, सभी समाधि, निर्बीज समाधि। तब कहीं इस जन्म में तो तुम सोच लो पक्का कि होने वाला नहीं। यम ही ना सधेंगे, समाधि वमाधि तो बहुत दूर है। नियम ही ना सधेंगे, इसलिए तो तुम्हारे तथाकथित योगी ज्यादा से ज्यादा आसनों में अटके रह जाते, उससे आगे नहीं जाते। उससे आगे जाएं कैसे? आसन ही नहीं सध पाते पूरे। आसन ही इतने हैं, आसन ही साधते साधते जिंदगी बीत जाती, प्राणायाम साधते साधते जिंदगी बीत जाती। फिर यम नियम कुछ छोटी मोटी बातें नहीं है। अहिंसा साधो, सत्य साधो, अपरिग्रह साधो, अचौरी साधो, ब्रह्मचर्य साधो, गए, कभी कुछ होने वाला नहीं। ये ब्रह्मचर्य ही ले डूबेगा, ये सत्य ही ले डूबेगा। इससे पार तुम निकल ही ना पाओगे। ये फैलाव बड़ा है। अष्टावक्र कहते इसी क्षण हो सकता है। एक क्षण भी प्रतीक्षा अगर करनी पड़ती तो किसी को दोष मत देना, तुम्हारे कारण ही करनी पड़ती। जन्मों तक तो प्रतीक्षा का सवाल ही नहीं है। तुम्हें करना हो तो तुम्हारी मौज हो, अभी सकता है।
धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्ता तिष्ठति अविक्रिया। क्योंकि मुक्ति में जो प्रतिष्ठा है उसके लिए किसी क्रिया की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ समझ, सिर्फ बोध, सिर्फ प्रज्ञान। इन सूत्रों पर खूब मनन करना, सोचना, उथलना पुथलना, चबाना, चूसना, पचाना, ये तुम्हारे रक्त मांस मज्जा बन जाए। तो इससे अद्भुत कोई शास्त्र पृथ्वी पर दूसरा नहीं। आज इतना ही।